और आइए अब महाविनाश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध का आज 41वां दिन। यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूसी गोले लगातार बरस रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक पुतिन कीव पर कब्जा नहीं कर पाए। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसीलिए पुतिन ने अपनी प्लानिंग बदल दी। अब वो यूक्रेन के दक्षिण के शहरों को निशाने पर ले रहा है। यही वजह है कि अब पुतिन की सेना के निशाने पर यूक्रेन का ओडेसा शहर है। ओडेसा शहर यूक्रेन का अब निशाने पर रूस के, जहां हर ओर बमबारी हो रही है। हर दिन हर ओर बमबारी देखी जा सकती है। मिसाइल से हमले हो रहे हैं। ओडेसा में यूक्रेन के नौसेना का मुख्यालय है और इसीलिए अब रूस की सेना यहां के तेल डिपो को निशाना बना रही है। आम जनता शेल्टर होम्स में जा चुकी है। सड़कों पर भीषण युद्ध जारी है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने रौद्र रूप में आ गए हैं। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिक कब्जे की गई कहानी लिख रहे हैं। टारगेट सेट कर रहे हैं। टारगेट सेट कर दिया गया है कि यूक्रेन का एक भी शहर बच ना पाए। दक्षिणी यूक्रेन पर पुतिन के कब्जे की ये डिटेल में आप रिपोर्ट देखिए। अटैक तेल डिपो पर हुआ और निशाना साधा गया सीधे यूक्रेन की एयरफोर्स पर। मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के फाइटर जेट्स को पंगु बना दिया। महाजंग में जो यूक्रेनी फाइटर जेट्स कल तक रूसी सेना पर कहर बनकर टूट रहे थे, अब उन्हीं फाइटर जेट्स को पंगु बनाने के लिए रूस ने यूक्रेन पर तगड़ा वार कर दिया है। ऐसा वार जिसके बाद यूक्रेन के लड़ाकू विमान अगले कुछ दिनों तक जमीन नहीं छोड़ पाएंगे। हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की यह तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा से सामने आई है, जिसे खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। वीडियो में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर पहले आसमान में उड़ान भरते हैं और फिर ओडेसा के सबसे बड़े तेल डिपो पर मिसाइल बरसाकर उसे तबाह कर देते हैं। कहने को यह हमला यूक्रेन के तेल डिपो पर हुआ, लेकिन इस हमले ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। कैसे, अब वो समझिए। जिस ओडेसा में ये हवाई हमला हुआ, वहां यूक्रेन की नेवी का मुख्यालय है। जिस ऑयल डिपो पर रूस का यह हवाई हमला हुआ, वहां से यूक्रेनी सेना को ईंधन सप्लाई होती थी। यही नहीं, तेल डिपो तबाह होने से यूक्रेन के माइकोलिव शहर में भी यूक्रेनी सेना की सप्लाई चेन टूट गई है। हेलीकॉप्टर से किए गए इस हवाई हमले को ओडेसा पर कब्जे की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ओडेसा काला सागर से लगता शहर है और यहाँ यूक्रेन की नौसेना का मुख्यालय इसे और अहम बना देता है। पुतिन की सेना पिछले कई दिनों से ओडेसा पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए रेड आर्मी जमीन और आसमान से लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रही है। Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, в которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении. ओडेसा के मिशन पर निकले रूस के 2 Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से इस ऑयल डिपो पर अटैक किए। अटैक होते ही ऑयल डिपो तेज धमाके के साथ आग के बवंडरों में घिर गया और इसके बाद ऑयल डिपो में लगातार धमाके होते रहे। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी आसमान में उड़ती दिखाई दे रही थी। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसमान के इलाके में फैल गया। देखने से ऐसा लगा जैसे धुएं की वजह से पूरा आसमान ही काला पड़ गया हो। Я спокойно не думал вывозить семью, слышны были выстрелы, ПВО, такого никогда еще не было. Вот это вот после этого очень начался страх, больше не за себя, а за семью, за близких. रूस के इस हवाई हमले को यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी ऑयल डिपो के 3 स्टोरेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इन ऑयल स्टोरेज से ही ब्लैक सी के रास्ते तेल की सप्लाई
माइक्रोलीट तक होती थी। तो रूस की सेना के मिसाइल हमलों से पूरा ओडिशा शहर दहला उठा है, दहशत में है। काले धुएं की ये मोटी चादर आसमान में बिखर रही है क्योंकि यहां रूस की सेना ने बड़ा हमला बोला। हवाई हमले से ओडिशा में भीषण आग लग गई। काले धुएं का गुबार आसमान में फैलने लगा। ये पुतिन का समंदर प्लान है। ये पुतिन की रेड आर्मी का आतंक है। ये पुतिन का टारगेट ओ है। यूक्रेन के सबसे सुंदर शहरों में से एक ओडेसा का अब ये हाल हो गया है। रूस की सेना के मिसाइल हमलों की वजह से पूरे ओडेसा शहर में दहशत है। काले धुएं की ये मोटी चादर आसमान में बिखर रही है क्योंकि यहां रूस की सेना ने बड़ा हमला बोला है। हवाई हमले से ओडेसा में भीषण आग लग गई है। काले धुएं का गुबार आसमान में फैलने लगा है। काले धुएं की मोटी चादर सिर्फ समंदर के किनारे बसे एक खूबसूरत शहर के ऊपर ही नहीं मंडरा रहा। ये काला साया या कहें स्याह अंधेरा ओडेसा शहर के लोगों को भी अंधेरी की तरफ ले जाने को मजबूर कर रहा है। 29-ту добу повномасштабної агресії Росія розпочала ракетним ударом. Серед пріоритетних цілей була Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури. В деяких районах міста видно задимлення. Всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає. रूस की बमबारी से यूक्रेन धुआं-धुआं हो गया है। खेरसोन और सुमी पर कब्जा जमाने के बाद अब ओडेसा की बारी है, जहां की रातें अंधेरी है तो यहां दिन भी कोई खास उजाला लेकर नहीं आ रहा। दिन हो या रात, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों की मार हो रही है। जमीन कांप रही है तो आसमान धुआं-धुआं है। पूरा पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, यूक्रेन हर तरफ से घिर गया है। Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса. रूस ने ओडेसा पर हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ साफ समंदर और हवाई हमलों को दिखाया गया है। जिस वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, उसके बारे में विशेषज्ञों की राय है कि ये कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल हैं। तो क्या कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल छोड़कर पुतिन यूक्रेन को ऐसे आग के शोलों में बदलना चाहते हैं? अधिकार, अतिक्रमण और अहंकार से उपजे हालात के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन को लगभग बर्बाद कर दिया है। इस बीच रूस की तरफ से 2 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सीमा में बहुत ही नीचे उड़ान भरते हुए दाखिल होते हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों अटैक हेलीकॉप्टर क्राइमिया की सीमा की तरफ से यूक्रेन में दाखिल होते हैं और उसके बाद ओडेसा शहर पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। मिसाइल के हमलों के बाद ऑयल डिपो में आग लग जाती है और धू धू करके ऑयल डिपो जलने लगता है। शांति वार्ता की अटकलों के बीच रूस बड़े फख्र से ओडेसा पर हमले की बात को भी स्वीकार करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कैलिबर और बैस्टियन मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। पहली मिसाइल
दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। काला सागर में बवंडर मचाने के बाद ये चारों मिसाइल अपने अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ी हैं, जिनके निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के 4 बड़े शहर हैं: माइकोलेव, मारियुपोल, खेरसोन और ओदेसा। चारों शहरों में मिसाइल अलर्ट जारी हो गया है, लेकिन यूक्रेन कुछ भी करने की हालत में नहीं था। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। एक बार फिर देखिए, अगर आपको मिसाइल नहीं दिखी तो गौर से देखिए। हम वीडियो की रफ्तार धीरे कर देते हैं। इस मिसाइल ने यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। यूक्रेन में अब तक इससे खतरनाक मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। 10 मंजिला इमारत पर रूस की मिसाइल से ऐसे हमला हुआ कि अब आर पार देखा जा सकता है और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है ये बहुत ताकतवर मिसाइल रही होगी। बिल्डिंग में एक भी कोना साबुत नहीं बचा है। ठीक इसी तरह यूक्रेन की ओडेसा में जो हमला हुआ माइकोलेव शहर से बिल्कुल कम नहीं है। तेल डिपो पर हुआ हमला बिल्कुल सटीक और निशाने पर किया गया। जब हमला हुआ तब माइकोलेव में सुबह के 6 बज रहे थे और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस बिल्डिंग से टकराने वाली मिसाइल ने एकदम सटीक निशाना लगाया। Вот в этом доме 8-этажном в 6 часов утра Россия по нам нанесла свой ракетный удар. Вот эта шрапнель прилетела в наш дом. जानकारों की माने तो रूस ने ओडेसा के तेल डिपो पर कैलिबर मिसाइल से हमला किया। Major parts of Ukraine and major cities of Ukraine within the first 3-5 days of their so-called special operation, as they call it. But for the time being, having the 30th day of war, a month of war, we see that they haven't managed to capture any major cities, but just managed to encircle, to besiege some smaller cities in southern and eastern Ukraine. But even in those cities, they are not controlling the situation. और से देखिए ये मिसाइल समंदर में किसी जंगी जहाज से लॉन्च होने के बाद किस तरह से ये आगे बढ़ती है। पहले मिसाइल एक के बाद एक मल्टी टारगेट्स के लिए लॉन्च की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। इसके कई वर्जन हैं। ये मिसाइल लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल समंदर से भी लॉन्च की जा सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल ट्रांससोनिक से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और 3 मीटर के दायरे में सटीक हमला करती है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं है, क्योंकि ये टेरन हैंगिंग मिसाइल है, यानी ये जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। ऐसे में समंदर की सतह से कुछ ऊंचाई पर ही जब ये ट्रैवल करती है तो इसे मार गिराना आसान नहीं होता। अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर यह मिसाइल पहले एक दायरे में मंडराती है और फिर अपने टारगेट की सही पहचान करती है। एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उस पर फाइनल अटैक के लिए बढ़ जाती है। रूस के जितने भी युद्धपोत अभी काला सागर में गश्त लगा रहे हैं, वो सभी कैलिबर मिसाइल से लैस हैं, जिसे रूस की नौसेना युद्धपोत के साथ साथ अपनी पनडुब्बियों से भी छोड़ सकती है।
समंदर के किनारे बैस्टियन मिसाइलों का पहरा है। कैलिबर मिसाइल रूस की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये बैस्टियन कोस्टल डिफेंस का हिस्सा है।